वेलकम बैक क्लास। आज हमने दो पार्ट कर लिया। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया, उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स को देख लिया और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का जो सेक्शन था वो भी देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग ये भी 3 पार्ट सीरीज रहेगा, ऑलमोस्ट 3 और 4 पार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग देखते हैं काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि कोई सोर्स दे देगा, कोई पार्ट पूछ लेगा कि जैसे प्रियम्बल है, ठीक है, या जुडिशियल रिव्यू है, या फिर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, या अलग अलग दे देगा, पूछा कि ये कौन सा पार्ट हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया। हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने मेजर सोर्स ऑफ इंडियन एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसका आंसर रहेगा जो 1935 में एक्ट आया था, ठीक है, 1935 में जो एक्ट आया था ये हमारा मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी से हमने सबसे ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अदर सोर्सेस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर हम लोग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पे पहुंचेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब इंडिया कॉलोनी था, किसका कॉलोनी था? ब्रिटिशर्स का कॉलोनी था, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो है वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो ऑब्वियसली हम लोग काफ़ी साल तक ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे थे, उनके कॉलोनी रहे थे। तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को काफ़ी अच्छे से समझा होगा एज कम्पेयर टू यूएस का जो सेनेट सिस्टम है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कौन सा सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, वो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर पूछेगा एग्जाम में कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो उसका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कैबिनेट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में हमारे यहाँ कैबिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। तो अगेन उससे लिंक कर सकते हैं, चूँकि पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर ब्रिटेन से लिया गया है तो कैबिनेट सिस्टम जो है वो कहाँ से लिया जाएगा? वो भी ब्रिटेन से लिया जाएगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम समझ गए ब्रिटेन से लिया गया, कैबिनेट सिस्टम। अच्छा, हमारे पार्लियामेंट का 3 पार्ट है, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है। एक है प्रेसिडेंट, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। तो जो लोकसभा का हेड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। लोकसभा के हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? हु इज द हेड ऑफ लोकसभा? ही इज स्पीकर। तो हम लोग समझ रहे, अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही पार्ट लोकसभा पार्लियामेंट्री, तो इसका हेड कौन होगा? स्पीकर। तो स्पीकर भी किससे लिया जाएगा? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया जाएगा। याद करने में काफ़ी आसान रहेगा कि हमारा देश गुलाम था, कॉलोनी थे हम लोग ब्रिटेन के, तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम लिया। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है एग्जीक्यूटिव और कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम क्या है? बेसिकली जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, ठीक है, इस द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, इम्पोर्टेंट फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं उसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्पीकर सेनेट रोल अगेन ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया। एक है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कोई भी आदमी हो, चाहे इंडिविजुअल हो या फिर इंस्टीट्यूशन हो, उस पर एक कॉमन रूल एप्लीकेबल हो, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एप्लीकेबल हो। कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर या नीचे नहीं, सब इक्वल है, ठीक है। तो हमने रूल ऑफ लॉ भी कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और सिंगल सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन मिस्टेक से लिखा गया है, इट्स सिंगल सिटीजनशिप। हमारे कंट्री में जो है हम लोग को सिंगल सिटीजनशिप होता है, चाहे हम लोग किसी भी स्टेट से हो, चाहे हम लोग दिल्ली से हो जो कि यूनियन टेरिटरी है, या फिर पंजाब से हो, हरियाणा से हो, केरल से हो, कर्नाटका से हो, बिहार से हो, जम्मू कश्मीर से हो, कहीं से भी हो, हमारा जो सिटीजनशिप है वो सिंगल ही, हम लोग इंडियन सिटीजनशिप है। हम लोग कौन से हैं? इंडियन सिटीजन। कोई स्टेट का डोमिसाइल हो सकता है लेकिन सिटीजनशिप इंडिया का है, ठीक है, हमारा सबका। तो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया। अगर पार्लियामेंट्री लिया तो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम में लोकसभा है,
कैबिनेट सिस्टम, उसमें लोकसभा है, लोकसभा में स्पीकर उसका हेड होता है, अगेन स्पीकर इन इट्स रोल हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया। उसके बाद रूल ऑफ लॉ भी हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया, और सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। यूएस में सिंगल सिटीजनशिप नहीं चलता, वहाँ पे स्टेट्स का अलग चलता है और वो कंट्री का अलग चलता है। अब हम लोग देखते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हमने उससे क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले प्रियम्बल, ठीक है। दुनिया का सबसे पहला प्रियम्बल यूएस का था। इंडिया का प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली डिक्लेयर से, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है। तो प्रियम्बल जो है हमने, जो कि दुनिया का सबसे पहला प्रियम्बल कहाँ का, जो कि यूएस का ही है, और ये हमने प्रियम्बल कहाँ से लिया है, तो वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमने पार्ट 3 में पढ़ाया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसको हमने क्या बताया था कि ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑल्दो मैग्ना कार्टा टर्म जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से है, वो हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से है, ठीक है। उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट को हम लोग हटाते हैं, रिमूवल करते हैं, प्रेसिडेंट को जो हटाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। तो वो हमने कहाँ से लिया, चूँकि हम जानते हैं यूएस सिस्टम, इसको याद करने का ऐसे देख सकते हैं, यूएस में प्रेसिडेंट का सबसे ज़्यादा पावर होता है। हमारे यहाँ इंडिया में भी है, लेकिन जो ये मेन जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है वो कहाँ होता है, यूएस में होता है। हम लोग जानते हैं यूएस प्रेसिडेंट द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, यूएस प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन है। तो जो उनको हटाने का भी प्रोसेस होगा वो कहाँ से हम लेंगे, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लेंगे। अच्छा, एक पोस्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट। एट प्रेजेंट यूएस के प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बाइडेन है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस है, जो कि इंडियन ओरिजिन से है, ठीक है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है उसको भी रिमूव करने का, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को हटाने का तरीका हमने कहाँ से लिया, यूएस से लिया। इलेक्शन का नहीं लिया, इलेक्शन का हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं किस सोर्स से लिया गया है। उसके बाद अब जुडिशरी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमने यूएस से लिया है। सबसे पहला इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि वो पार्लियामेंट या जो मिनिस्टर्स उनके कहने पे नहीं काम करता, वो अपना स्वतंत्र है। अगर वहाँ पे कोई चीज़ आता है तो वो उनके अगेंस्ट भी डिसीजन दे सकता है। तो इंडिपेंडेंस है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। तो हमने जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है वो कहाँ से लिया, अगेन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। एक टर्म आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं या फिर बहुत सारे लॉ पास कर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो पार्लियामेंट के हिसाब से चलता नहीं, वो पार्लियामेंट के वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसके, तो उसके अगेंस्ट अगर कोई चीज़ को हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका भी रिमूवल हम कहाँ से लेते हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। तो जुडिशरी का 3 हो गया। सबसे पहला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दूसरा जुडिशियल रिव्यू, और तीसरा रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस को हम लोग जो हटाते हैं वो कहाँ से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो एक बार हम लोग फिर से समराइज कर लेते हैं पूरे वीडियो को। सबसे पहला यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, प्रियम्बल लिया, जो कि दुनिया का सबसे पहला प्रियम्बल कहाँ का है, यूएस का ही है। फिर फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से लिया। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यूएस से लिया। रिमूवल ऑफ द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है ये अगेन हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये अगेन हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हमने लिया, दूसरा कैबिनेट सिस्टम को लिया, तीसरा स्पीकर एंड इट्स रोल को लिया, चौथा रूल ऑफ लॉ को लिया, एंड फिफ्थ जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि हमारे मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो जो 1935 में जो एक्ट आया था वही हमारा मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। थैंक यू। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको बता दूंगा, डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू।